आज हम बनाएंगे पानी वड़ा। सॉफ्ट स्पंजी बड़े, चटपटे खट्टे पानी में डूबे हुए वड़े के साथ में गोलगप्पे वाले पानी का स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दाल पीसकर तैयार करेंगे। ये आधा कप उड़द की दाल 2 घंटे पानी में भिगोकर पानी हटा दिया है, और ये आधा कप मूंग की दाल, इसे भी 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर ले लिया और पानी हटा दिया। दोनों दाल को मैंने अलग अलग भिगोया है। आप इन दालों को एक साथ भिगो सकते हैं, और दोनों दाल वजन में 100 ग्राम है। पीसने के लिए जार में डाल देते हैं, और अगर पानी थोड़ा सा नीचे रह जाता है उसे भी हटा देंगे। और अब ये उड़द की दाल, दोनों को एक साथ पीसेंगे, और इसके साथ ही में डाल देते हैं ये 2 हरे मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और ये मिर्च के भी 2 टुकड़े कर लेते, तो ये भी दाल के साथ में पिस जाएंगे। 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार। अब इसे हल्का दरदरा पीसेंगे। अगर पानी की जरूरत पड़ेगी तो पानी डालेंगे। हल्की दरदरी दाल पिसकर तैयार हो गई और गाढ़ी है। इसे पीसने में हमने 1.5 टेबल स्पून पानी का यूज किया है। पानी बस जितना पीसने के लिए लगे उतना ही डालिए। अब इसे लगातार चलाते हुए 5-6 मिनट फेंट लीजिए, जब तक कि अच्छे तरीके से फूल नहीं जाती। हमने आधा कप मूंग की दाल और आधा कप उड़द की दाल ली है। आप चाहे तो सिर्फ मूंग की दाल से इन्हें बना सकते हैं, या फिर 1/4 कप मूंग की दाल और 1/4 कप उड़द की दाल भी मिलाकर बना सकते हैं। और इसे आप चम्मच से ही फेंटिए, हाथ से फेंटना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने दाल को पूरे 5-6 मिनट तक फेंट लिया, और देखने में ये कितनी ज़्यादा लग रही है। कलर एकदम हल्का हो गया है, इसके अंदर काफ़ी एयर आ गई है। इसे चेक भी कर लेते हैं। चेक करने के लिए एक प्याली में हमने ये पानी ले लिया, और इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ी सी दाल, और देखिए ये कैसे तैर रही है। दाल अच्छे तरीके से फिट कर तैयार हो गई है। वड़े बनाने के लिए हमें ऐसी ही दाल चाहिए। और अब वड़ों के लिए पानी तैयार करते हैं। थोड़े से मसाले पीस कर तैयार करेंगे। ये 2 हरे मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा दोनों बड़े बड़े काट के ले लिए हैं, और आधा कप हरा धनिया कटा हुआ मोटा मोटा काटा है, और 1/3 कप पुदीने के पत्ते, 1.5 छोटी चम्मच काला नमक, 1.5 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च दरदरी कुटी हुई है, और आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च ये भी कुटी हुई है, और 1/4 छोटी चम्मच हींग। मसाले के साथ ही इन सब चीज़ों को पीस लेंगे, अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। और ये आधा छोटी चम्मच सादा नमक, थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून पानी, जिसमें कि मसाले अच्छे तरीके से पिस जाएं। और अब ये सारे मसाले एकदम बारीक पीस लीजिए। ये पिसे मसाले एक प्याली में डाल दीजिए। इसी में हमें पानी बनाना है। जार में पानी डालकर ले लेंगे। ये मसाले हमने लिए हैं 1 लीटर पानी के लिए, तो मैंने ये 1 लीटर पानी ले लिया है जग में। अब पानी को तीखा तो कर लिया हमने, लेकिन इसमें खट्टा कुछ नहीं डाला है। उसके लिए मैं ये डाल रही हूँ 2 नींबू, मीडियम साइज के नींबू हैं। इसमें हमने 2 टेबल स्पून नींबू का रस डाला है। आप इसकी जगह 2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, पीसते समय डाल दीजिए, या फिर 3-4 टेबल स्पून इमली का पल्प डाल दीजिए। इसमें 2-3 टेबल स्पून बारीक कटा धनिया, और ये 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ पुदीना। पिसा हुआ है उसका भी स्वाद, और कटा हुआ है उसका भी स्वाद। ये पानी तैयार हो गया। अब आप इसे टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको इसमें नमक कम लगता है तो नमक ऐड कर सकते हैं, अगर थोड़ा खट्टा कम हो नींबू और डाल सकते हैं, और ज़्यादा हो तो थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं। वड़े तलने के लिए हमने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल को चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी दाल डालते हैं, और दाल अच्छी सिकने लगी है। ऑयल गरम है। वड़े तलने के लिए हमें मीडियम हाई गरम ऑयल चाहिए, और फ्लेम भी मीडियम हाई चाहिए। पहले हाथ को थोड़ा सा पानी से गीला कर लेंगे। इससे दाल उंगलियों पर एकदम चिपकती नहीं है, और बड़े तोड़ने में आसानी होती है। थोड़ी थोड़ी दाल उठाएंगे और डालते जाएंगे। अब इन्हें थोड़ा सा घुमाएंगे
और चारों ओर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। अगर फ्लेम तेज़ हो तो आप उसे थोड़ा धीमा कर लीजिए और इन्हें फिर धीमी फ्लेम पर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलिए, ताकि ये अंदर तक बढ़िया से सीख सकें। और देखिए कितना अच्छा सुनहरा कलर आ गया इनके ऊपर। निकाल लेते हैं इन्हें। पानी में इनको गर्मा गर्म ही डाल दीजिए, तभी ये अच्छे फूलेंगे। इसीलिए पानी पहले तैयार करके रख लिया था। और ढककर रख दीजिए और सारे वड़े इसी तरीके से तलकर तैयार कर लीजिए। ये भी अच्छे गोल्डन हो गए। फ्लेम बंद कर देते हैं। एक बैच को सीखने में लगभग 5 मिनट लग जाते हैं। बहुत जल्दी बनते हैं ये। इन्हें भी इस प्याले में डाल देंगे। इन्हें अच्छे तरीके से डुबा दीजिए और ढककर आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। बीच में चाहे तो आप एक बार चला सकते हैं। इन्हें रखे हुए आधा घंटा हो गया। बड़े कितने अच्छे से फूल कर तैयार हो गए हैं। साइज़ भी बड़ा बड़ा हो गया है। सारा मसाले वाला पानी इनके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गए हैं ये। और मसाले की खुशबू, वाह कितनी लाजवाब है। बस फटाफट सर्व करके खा लिए जाए। सर्व करने के लिए आप कोई भी प्लेट या प्याली ले लीजिए और उसमें बड़े रखिए, 2 या 4, जितने भी आप सर्व करना चाहें। पानी बड़ा बनकर तैयार है। एकदम सॉफ्ट स्पंजी बड़े हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। आपको बहुत पसंद आएंगे। बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दाल को दरदरा पीसें और अच्छे तरीके से फेंट लें। तलते समय ध्यान रखें ऑयल मीडियम हाई गर्म हो, फ्लेम भी मीडियम हाई हो। आप बहुत अच्छे बड़े बनाकर तैयार करेंगे। और ये बड़े आप फ्रिज में रखकर 3 दिन तक खा सकते हैं। और अगर आपके पास सूखे बड़े ज़्यादा हैं तो वो भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। इन्हें आप भिगोकर दही बड़े के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। ये पानी बड़े बनाकर आप कभी भी सर्व कर सकते हैं, खासकर त्योहार के बाद जब हम कांजी बड़ा सर्व करते हैं। अगर आप कांजी बड़े नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, पानी बड़े बनाकर सर्व कर दीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप ये पानी बड़े बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।